हमारे ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजानिब है। मुझे बताइए इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? इस वक्त केपीके के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वहाँ पर पाबंदियां ही लगाएगी। इस्लामी माशरे में तो हम रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी जो अकलीतों का हाल है वो भी आपके सामने ही है। सारी वो ये देखे ना कि वो अपना हिंदू मजहब है ना, उनका उनके अंदर कुछ ईमान है। उधर मुसलमान हो गए, आप मुसलमान हो गए तो इस चीज से पीछे है। हमने कोई कर्जा नहीं लिया। तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए, तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुहासरा। हमारी खवातीन बाजार उन्होंने हिजाब किया होता है, कवरिंग होती है, लेकिन नीचे उन्होंने ऐसी टाइट्स किस्म की जीन्स और इस तरह की होती हैं कि यकीनन जो एक मर्द है वो डामाडोल हो जाता है। जीडीपी पे आया तो आपकी आबादी बड़ी ज्यादा बढ़ रही है। मरियम नवाज वगैरह तो कह रहे हैं कि आबादी पे कंट्रोल करो। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी है ग्राउंड ग्रोस प्रोडक्ट, ठीक है। आपको पता है मरियम नवाज के कितने बच्चे हैं? कितने हैं? 3 है सर। क्या उसने दो के नजरिया अपनाया है? किसकी बात कर रहे हो? उसके अब्बा जी के कितने बच्चे हैं? उसके अब्बा जी की मरियम नवाज और पता नहीं 2 और हैं मेरे। तो फिर आपको पता ही नहीं है, 2 तो बहनें हैं, 2 बेटे हैं भाई। वो बेबहुदे आबादी के कवानीन को अपना नहीं रहे और आपको लॉलीपॉप दिया हुआ है। इंडिया के सोशल मीडिया में ये कहा जाता है, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी अक्सर कुछ लोग बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान को 14 अगस्त वाले दिन इंडिपेंडेंस डे की बजाय बर्थडे मनाना चाहिए, क्योंकि आज़ाद तो पूरा इंडिया हुआ था गोरों की गुलामी से, उसके बाद पाकिस्तान वाले अलहदा हुए थे। ऐसे ही है। इंडिया जो हमसे कई गुना बड़ा है, क्या कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है? उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ के मुंतखब वजीर आजम को रुखसत करके वहाँ पर अपनी हुकूमत चलाए। और पाकिस्तान के अंदर आए 10 साल 15 साल के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के अंदर ऐसी हलचल पैदा होती है। पाकिस्तान तो बन गया लेकिन बदकिस्मती से अपने मकासद को हासिल ना कर सका। आज 78 साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान उन्हीं अबतर हालात का शिकार है जो 1947 में भी शायद इससे बहुत बेहतर होंगे। इंडिया की बात कर ले, पाकिस्तान ने इंडिया से जो है अपना एक मुल्क बनाया, ठीक है, इंडिया को तकसीम करके पाकिस्तान बना। आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आज वो चांद पर, उनकी आईटी देख ले, उनके वजीर आजम देख ले, उनका रुपया देख ले, उनके मुल्क की इज्जत देख ले, उनका पासपोर्ट देख ले। उन्होंने 78 सालों में दुनिया को बता दिया कि वो कितने ज़रूरी थे, उनकी आज़ादी कितना ज़रूरी थी। सर हम 78 सालों में हम भिखारी बने, हम IMF के प्रोग्राम के अंदर आए, हमें लोग हमारे पासपोर्ट को बैन किया, हम जो है ग्रे लिस्ट में गए, टेररिज्म के नाम पर पूरी दुनिया में हम बदनाम हुए। इंडिया ने कितना कुछ हासिल किया 78 सालों में, और पाकिस्तान ने क्या लिया? एक वक्त था कि पाकिस्तान दुनिया में लीड करता था, पाकिस्तान का पैसा जो है वो उसकी वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान दुनिया को कर्ज दिया करता था। चीन को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जर्मनी को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जापान तक को सपोर्ट पाकिस्तान ने किया, सऊदी अरब की गंदम जो है वो पाकिस्तान से जाया करती थी जब हमारे हुक्मरान हमारे हुआ करते थे। 1960 तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ, उसका रेट जो है वो चेक कर लें इंडिया से बहुत ऊपर था। लेकिन मैं एक सवाल आपके तवज्जुह से पूछना चाहता हूं नाज़रीन किराम से, क्या इंडिया जो हमसे कई गुना बड़ा है, क्या कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है? उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ के मुंतखब वजीर आजम को रुखसत करके वहाँ पर अपनी हुकूमत चलाए? और पाकिस्तान के अंदर आए 10 साल 15 साल के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के अंदर ऐसी हलचल पैदा होती है कि वो हुक्मरान बन जाते हैं जिनकी डोमेन कुछ और होती है, और वो अपनी डोमेन से निकलकर पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमतों को चलता करते हैं और फिर वो नया मंजन बेचते हैं। जब पाकिस्तान में कानून की सुपरमेसी नहीं होगी तो फिर दुनिया हमारी तरफ क्या देखेगी? हम बेकारी थे, बेकारी बने खड़े हैं। हालांकि हम बेकारी नहीं थे, हमारे आबाओ अजदाद दुनिया को देने वाले थे, लेकिन हमारे ऊपर बेकारियों को मुसल्लत किया गया। IMF को एक एजेंडे के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, क्योंकि हम दुनिया की इस्लामी
पहली जो है वो न्यूक्लियर एटम ममलिकत हैं, हमारे पास जो है वो एटमी टेक्नोलॉजी है। इस वजह से दुश्मन को ये खटकता था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये कहीं हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल हो जाए। हमारे ऊपर हुक्मरान ऐसे मुसल्लत किए गए जिन्होंने हमसे हमारे बाहर से कर्जे लिए। मुझे बताइए, आज जो कई 100 अरब रुपए का कर्जा जो पाकिस्तान के ऊपर है बगैर सूद के, क्या वो आपने लिया या मैंने लिया? क्या हमारे खानदान ने कोई कर्जा लिया सूद का? हमने नहीं लिया। हमारे हुक्मरानों ने, जो गरीब खानदान के हुआ करते थे, कभी वो भट्टियों का काम करते थे, भट्टियों में लोहा पिघलाते थे, आज उनकी लंदन के अंदर प्रॉपर्टियां, दुनिया के अंदर उनकी जो है वो अयाशियां होती हैं। तो उन्होंने कर्जे लेकर अपनी कौम को, अपने इलाकों को, अपने खानदानों को, अपने गोंगलू बोंगलू औलादों को उन्होंने जो है वो उनको तो संवार लिया। सर, दुनिया इंडिया को प्रेस कर रही है, पाकिस्तान को दहशतगर्द बोलती है, हमें कोई अपने मुल्क आने नहीं देता, हमें निकाल रहे हैं लोग, बैन कर रहे हैं। उनकी इतनी इज्जत है और आज आधे से ज्यादा यूथ पाकिस्तान के रहते हैं। 1947 होता ही ना तो बेहतर था, हम हिंदुस्तानी रहते तो बेहतर था। यहाँ तक नौबत आ पहुंची है। मैं वैसे इस हक में तो नहीं हूँ। हाँ। मेरे अकाबरीन ने जो कुर्बानियां और खून दिए थे, मैं उनको रायगा करने के हक में नहीं हूँ। हाँ। मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल ने ख्वाब ठीक देखा था, कायदे आज़म ने जद्दोजहद ठीक की थी, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजानिब है। मुझे बताइए, इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? इस वक्त केपीके के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वो आप पर पाबंदियां ही लगाएगी ना, आपके ऊपर नारे ही कसेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को भी बेच देते हैं। तो जब डॉलर के एवज ये माँ को बेचने के लिए तैयार हो जाएं तो हम पाकिस्तानी कौम है, हमें क्यों ना बेचा जाएगा? आज तक बेचा जा रहा है। पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया एक शख्स ने जो अडयाला जेल के अंदर बंद बैठा है, बेगुनाह बैठा है, उसने शऊर दिया है। आज पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी है। इसीलिए इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों में नाके लगे हुए हैं कि इमरान खान की आवाज़ पे बाहर कोई ना निकले। सर, ये बच्चा इधर आओ। सर, ये आप बाजों की बात कर रहे थे। दुनिया में जब जश्न आज़ादी होता है, इंडिया की बात कर ले, चाइना की, जापान की, बड़े वो अपने मुल्क को यूनिवर्सिटी देते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट देते हैं। हमारे बच्चों के हाथ में ये नाइला दिखाओ ज़रा, ये 3-3, 4-4 बाजे जो हैं ये बजा रहे हैं। क्या हम बाजे बजाने वाली कौम है? लोग यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं अपने जश्न आज़ादी पे और हम बाजे। आपको ये इल्म होना चाहिए कि ये जो बाजा है, हाँ। ये बेसिकली आपके दिलो दिमाग के अंदर जो बेचैनी है उस कैफियत को जाहिर करता है। इस वक्त मुल्क के अंदर क्योंकि आप शोर पसंद हो गए ना, इंसान बेसिकली शोर को पसंद नहीं करता, वो सुकून को, पुरअमन सुकून को, वो साइलेंस को जो है वो पसंद करता है। लेकिन ये कहाँ होगा? जहाँ लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, रोटी नहीं होगी, जहाँ पर महंगाई के डेरे होंगे, जहाँ वालिदैन खुदकुशियां कर रहे होंगे, घरों के अंदर लड़ाइयाँ होंगी, तो बच्चे यही बाजे पकड़ के पापा ही करेंगे ना, ताकि उनको अपने वालिदैन की लड़ाइयों की आवाज उनके कानों तक न पहुंचे। इस वक्त पाकिस्तानी कौम डिप्रेशन के अंदर सवार है। गुजरांवाला के अंदर जो है वो माँ ने नाले के अंदर कूद कर खुदकुशी करके अपनी जान जो है वो जाया कर दी, क्योंकि उसके बच्चों को जो है वो बिजली के पंखों की हवा मिल जाए। फैसलाबाद के अंदर 3 बेटियों को बाप ने इसलिए ज़िबा कर दिया कि वो उन्हें रोटी नहीं खिला सकता था। अभी कोट राधा किशन के अंदर, कसूर के अंदर जो है रेलवे स्टेशन पे एक बाप ने अपने 8 साल बच्चे को अपने कूले से उठा के नीचे उतार के ट्रेन के आगे सर देकर उसने अपनी जो है वो गर्दन कटवा ली, क्योंकि उसके घर में 10,000 रुपए का बिल आया था, वो 10,000 का बिल भरने के काबिल नहीं था। हुक्मरानों के कुत्ते भी अयाशी करें और गरीब आवाम के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना हो, बिजली का बिल देने के लिए ना हो, तो फिर मुल्क के अंदर इसी तरह का शोर ही होगा ना। मुल्क किधर जाएगा? इस वक्त हुक्मरानों को होश के नाखून लेना चाहिए। इससे पहले कि फ्रांस का इनकलाब जो आया था, उन लोगों ने वक्त के हुक्मरानों के जिस्मों से उनकी चमड़ियां उतार ली थी, जजों की चमड़ियां उतार ली थी। आज हमारे जजेस भी बिके हुए हैं, हमारे इदारे भी बिके हुए हैं, हमारे हुक्मरान भी हमारे नहीं हैं। तो उस वक्त से इनको डरना चाहिए कि कौम की आंखों में खून उतरा हुआ है। जब ये मिसाल मशहूर है कि जब बंदरिया के पाँव जले थे, उसने अपने बच्चे ही जो है वो पाँव के नीचे दे लिए थे। इस वक्त हुक्मरानों को देखना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम के लिए खाने की रोटी नहीं है, उनके पास बिजली के बिल और गैस के जो है वो बिल अदा करने के पैसे नहीं हैं, तो आप किन अल्लह तल्लू में पड़े हुए। हमारे ऊपर IMF को मुसल्लत किया हुआ है, हमारी कोई रिश्तेदार IMF से नहीं है, हमने कोई कर्जा नहीं लिया। तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए, तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुहासबा करें। क्लैपिंग होनी चाहिए, जबरदस्त है।
थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अब पाकिस्तान में धीरे धीरे ये आवाज़ उठने लगी है कि 1947 में हमने भारत से अलग होकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अगर हम भारत के साथ ही रहते और ये पाकिस्तान नाम का देश नहीं बनाते तो हम भारत का आज हिस्सा होते और आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आज पाकिस्तान के ज़्यादातर लोगों के पास खाने को आटा नहीं है, वहीं बिजली के बिल भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई नागरिक बिजली का बिल देखकर आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, आपने वीडियो में खुद देखा होगा कि पाकिस्तानी मौलाना ने यह बात कही कि पाकिस्तान की हालत आज ये हो चुकी है कि हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं, जैसे कि वहाँ के बड़े बड़े नेता और मंत्री, वहीं आर्मी के तमाम ऑफिसर, उनके घर के कुत्ते भी आज आम पाकिस्तानी से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।